Hello everyone. Let's start exercise 6.3 of chapter 6, that is squares and square roots for class 8th. First question of this exercise is, what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? यहाँ आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं, आपको बताना है कि अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो आफ्टर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट जो नंबर आएगा उसकी वंस डिजिट क्या होगी, और वी कैन से वंस प्लेस डिजिट क्या होगी। इसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें आपसे पूछा था कि जो नंबर्स गिवन थे उनका हम अगर स्क्वायर करें उसकी वंस डिजिट क्या होगी, बट यहाँ पर पूछा है कि इन नंबर्स का हम स्क्वायर रूट करें तो उनकी वंस डिजिट क्या होगी। सो फॉर दैट मैंने यहाँ पर 1 से 100 तक के स्क्वायर रूट्स निकाल के रखे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट का जो साइन होता है दैट इज़ दिस, क्या होता है वो स्क्वायर रूट का साइन ये होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 के ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ है, ये जो लगाया हुआ है दैट इज़ स्क्वायर रूट साइन। सो वी ऑल नो दैट 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। देन 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, देन 16 का होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 36 का होता है 6, 49 का होता है 7, 64 का होता है 8, 81 का होता है 9 एंड 100 का होता है 10। ओके तो देखिए आप इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 का अगर हम कहें स्क्वायर रूट क्या होता है तो वो होता है 2। ठीक है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और अगर हम कहें 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो वो होता है 3। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर आपको गिवन है दैट इज़ 9801। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी वंस प्लेस डिजिट देखेंगे। तो 9801 की जो वंस प्लेस डिजिट है वो क्या है, 1 है। अब आप देखिए यहाँ ये जो नंबर्स गिवन है जो जिनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है, तो इनमें 1 कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए एक तो 1 सबसे फर्स्ट नंबर पे है क्योंकि वो अंडर रूट 1 है, और सेकंड आपको वंस प्लेस पे जो 1 दिखेगा वो दिखेगा आपको 81 में, है ना। तो अब देखिए अंडर रूट 1 का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। इसको स्क्वायर रूट को हम अंडर रूट भी बोलते हैं। ओके, और 81 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज़ 9। तो यहाँ से आपको एक कोरिलेशन मिला और आपको पता चला कि यहाँ पर एक लैंग्वेज मैंने लिखी हुई है दैट इज़ इफ़ नंबर एंड्स विद 1, अगर कोई नंबर 1 से एंड होता है, या हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 1 है, सो वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर मे बी 1 और 9, तो उस नंबर की जो स्क्वायर रूट की वंस डिजिट होगी वो 1 या 9 होगी। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, यहीं से जी, ये जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं जो स्क्वायर रूट यहाँ निकाल रखे हैं उनसे, है ना। क्योंकि देखिए 1, एक तो 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 है, या फिर जो 81 था उसका स्क्वायर रूट 9, उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 9 है। तो आपको ये अंदाज़ा लगा यहाँ से, ये आपको पता चला कि देखिए यहाँ पर भी ये जो नंबर दिया हुआ है इसके वंस प्लेस पर भी 1 है। तो या जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 9801 का, तो उसकी जो वंस प्लेस डिजिट है वो या तो 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। ओके, इसी तरह से अब सेकंड वाला आपको दिया है 99,856। तो अब आप देखेंगे कि इन नंबर्स में वंस प्लेस पर 6 किस किस नंबर में है, तो देखिए एक तो 16 में है और एक 36 में है। अब देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 है, और 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6 है। यानी कि अब आप क्या कह देंगे कि यहाँ पर जो वंस डिजिट हो सकती है वो या तो 4 हो सकती है या 6 हो सकती है, और बाकी जो पूरी है जो भी यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है वो आप लिख देंगे that is if number ends with 6, so one's digit of square root of this number may be 4 or 6. Now next is this, you can see here again, देखिए वंस प्लेस पर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपको यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट जैसे हो जाएगा क्योंकि 1 आया है, तो 1 के लिए जो पॉसिबल है वो क्या है, या तो 1 या 9। अब आप देख सकते हैं ये जो नंबर है, बड़ा सा ये जो नंबर दिया है, इसकी वंस प्लेस डिजिट क्या है, 5। अब हम फिर से यहाँ से यहाँ देखेंगे इन नंबर्स में, आप देखिए कि आपको 5 कहाँ पर दिख रहा है वंस डिजिट पर, केवल 25 में, और उसका स्क्वायर रूट क्या है, 5 है। तो आप यहाँ पर क्या कह देंगे,
If number ends with 5, so one's digit of square root of this number is 5. Okay. Now question number 2. Without doing any calculation, find the number which are surely not perfect squares. यहाँ पर आपको कोई भी कैलकुलेशन किए बिना ये बताना है कि यहाँ जो ये जो नंबर दिए हुए हैं ये श्योरली परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है. इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं. तो यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन है, वंस प्लेस डिजिट इज 3, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड्स विद 1, 4, 5, 6 और 9 एंड विद इवन नंबर ऑफ जीरोस. तो क्योंकि इसकी 153 की जो वंस प्लेस डिजिट है दैट इज़ 3, तो 3 तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पर हो ही नहीं सकता. तो इसलिए ये कन्फर्मली हम कह सकते हैं, श्योरली हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. बिल्कुल इसी तरह से 7, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में कौन कौन सी डिजिट्स पॉसिबल हैं, 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस. तो इसलिए ये नंबर भी श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज 408. अगेन फिर से वही चीज़ हो जाएगी, क्योंकि वंस प्लेस डिजिट जो वंस प्लेस डिजिट होती है स्क्वायर नंबर की वो क्या हो सकती है 1, 4, 5, 6 और 9, या हो सकती है इवन नंबर ऑफ जीरोस, बट यहाँ पर है 8. तो इसलिए ये भी कन्फर्मली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. नाउ लास्ट इज 441. अब देखिए 1 तो हो सकती है वंस प्लेस डिजिट पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वंस प्लेस डिजिट इज 1, सो इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. वी आर नॉट श्योर. अब हम इसको फाइंड करके, अगर कहीं पूछा होगा तो हम फाइंड करके देखेंगे, बट हम इसको ये कह सकते हैं कि इट मे बी आ, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है. पॉसिबिलिटी क्यों जनरेट हुई, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 1 है. ओके, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. That is, find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. यहाँ पर आपको 100 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और मेथड यूज़ करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. वेरी इजी. सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 100. तो हम क्या करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि हम इस नंबर में से, यानी कि 100 में से जो भी नंबर का स्क्वायर रूट पूछा हो उस नंबर में से सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑड नंबर्स को, और कॉन्सिक्यूटिवली ऑड नंबर्स को माइनस करते जाते हैं. तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है. तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस 1. 100 माइनस 1 किया, आंसर आया 99. तो अब हमें नेक्स्ट क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है. तो वो हम किस में से माइनस करेंगे, आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें से. तो 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया, 99. तो अब हम 99 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 क्यों माइनस किया, क्योंकि 1 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर होता है दैट इज 3. तो आपने माइनस किया 99 माइनस 3, तो क्या आया, 96 आया. नाउ अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे, और किस में से, 96 में से. तो क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा. फिर ये प्रोसेस फर्दर हम कब तक करते जाएंगे, तो ये प्रोसेस हम तब तक करते जाएंगे जब तक आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपको एट लास्ट 0 नहीं मिल जाता. तो अब देखिए फिर हमने क्या किया, 91 में से 7 माइनस किया, क्योंकि 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, 7 होता है. तो आया 84. नाउ नेक्स्ट इज 84 माइनस 9, देन द आंसर इज 75. नाउ 75 माइनस 11, देन द आंसर इज 64. नाउ 64 माइनस 13, it becomes 51. 51 minus 15, it becomes 36. 36 minus 17, it becomes 19. Now after 17 what is the next odd number, 19. so you have to do 19 minus 19, और देखिए क्या आ गया, 0 आ गया. नाउ द प्रोसेस स्टॉप्स. अब क्या करना है, प्रोसेस तो स्टॉप हो गई, अब हमें इन स्टेप्स को काउंट करना है. तो देखिए काउंट करिए स्टेप्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यानी कि 10 स्टेप्स में हमें एट लास्ट क्या मिल गया, 0. सो वी कैन राइट हेयर वी गेट 0 एट द 10th स्टेप. तो जितने स्टेप में हमें 0 मिल जाता है वही क्या होता है, उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है. और स्क्वायर रूट का साइन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया, दैट इज 10. नाउ नेक्स्ट इज 169. फिर से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे. तो देखिए 1 सब्ट्रैक्ट किया, 168, उसके बाद 3 सब्ट्रैक्ट किया, 165, 165 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 160 एंड सो ऑन. चलते चले गए और कहाँ पर रुक गए, जहाँ पर 0 आ गया. अब क्या करना है, स्टेप्स काउंट करने हैं. काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. यानी कि 13 स्टेप पे हमें 0 मिला. सो यू कैन राइट हेयर वी गेट 0 एट द 13th स्टेप. सो अंडर 169 इज इक्वल टू 13. सो 169 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 13 एंड दिस इज द आंसर. सो दिस वॉज द
method of repeated subtraction. Now question number 4. Find the square roots of the following numbers by prime factorization method. आपको अगेन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है नंबर्स का, बट द मेथड यूज्ड इज prime factorization method. So let's start this method. First is 729. Prime factorization method means जैसे आप prime factors निकालते थे उसी तरह से आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो 729 सबसे पहले किससे डिवाइड होता है? 3 से. कितने टाइम्स? 243 टाइम्स. फिर 3 से 243 81 टाइम्स. फिर 3 से 81 27 टाइम्स. फिर 3 9 से 27, देन 3 3 से 1 और 3 से 3 1 टाइम. तो अब आप क्या करेंगे? 729 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो कौन क्या क्या आए? कितने टाइम से 3 देखिए 1 2 3 4 5 6. तो ये हमने यहाँ पर 6 टाइम्स इस तरह से लिख लिया. अब देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो जो भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनको हम 2 2 के पेयर्स में डिवाइड कर देते हैं. तो देखिए यहाँ पर मैंने भी डिवाइड किया हुआ है 2 2 के पेयर्स में. देखिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया. इस एक पेयर में से 3 आ जाएगा, फिर सेकंड पेयर में से एक 3 आ जाएगा और फिर थर्ड पेयर में से एक 3 आ गया. अब देखिए क्योंकि ये हम 729 का एक्सप्रेशन था, बट हमें क्या बताना है? स्क्वायर रूट बताना है. तो जब आप पेयर में से एक एक नंबर ले लेंगे फिर आप 729 को स्क्वायर रूट में लिखेंगे, क्योंकि अब हम ये जो हम पेयर ले लेते हैं तो ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए ना. तो इसलिए 729 को अंडर रूट में रख दिया. तो अब आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. नाउ द आंसर इज 27. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27. नाउ नेक्स्ट इज 400. तो जैसे फर्स्ट पार्ट किया अभी वैसे ही हम इसको करेंगे. 400 सबसे पहले 2 से डिवाइड होता है 200 टाइम्स. नाउ अगेन आप करेंगे तो 100 आ जाएगा. फिर ये 2 से ही चलेगा कहाँ तक? 25 तक. फिर 25 5 से डिवाइड होता है 5 टाइम्स और 5 1 जा 5. अब देखिए 400 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया. तो 4 बार तो क्या है? 2 है और 2 टाइम्स क्या है? 5 है. अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है. पेयरिंग हो गई. देखिए इन 2 में से ये वाला 2 एक आ गया, इस पेयर में से ये 2 आ गया और इस पेयर में से ये 5 आ गया. नाउ द आंसर इज 5 2 जा 10 2 जा 20, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20. नाउ थर्ड इज 1764. सो फॉर दैट अगेन हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आपको पता है 1764 किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है. 882 आ गया. अगेन 2 से किया 441 3 से डिविजिबल है 147 टाइम्स. नाउ 147 3 से डिविजिबल है 49 टाइम्स. फिर और 49 7 से डिविजिबल है 7 टाइम्स. नाउ 7 1 जा 7. सो द फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. देखिए 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 7 भी 2 टाइम्स. नाउ पेयरिंग हो गई. इस पेयर में से एक 2 आ गया, इस पेयर में से एक 3 आ गया और इस 7 में से एक 7. नाउ द आंसर इज 42. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42. वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट इज 4096. इसी तरह से देखिए हम बिल्कुल इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, फिर पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग में से हम एक एक नंबर को लेते जाएंगे. देन यू विल सी द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64. नाउ दैट इज द आंसर. नाउ फिफ्थ पार्ट इज एज यूजल 7744. अब आपको पता है पूरी प्रोसेस क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स करने हैं, उनको इस तरह से राइट डाउन करना है, पेयरिंग करनी है, पेयरिंग में से एक एक नंबर को लेते जाना है और इस नंबर को स्क्वायर रूट में लिखना है. देखिए यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स आए वो सारे ये आए. तो देखिए इस पेयर में से 2 आ गया, अगेन इस पेयर में से 2, फिर नेक्स्ट पेयर में से 2 और नेक्स्ट पेयर में से 11. इन सबको मल्टीप्लाई किया. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज इक्वल टू 88. Now the sixth part is 9604. So firstly you have to divide it by 2. So the answer is 4802. Again by 2. So the answer is 2401. Now it will be divisible by 7. How much times? 343 times. Now again 7 से divide होगा 49 times. फिर 7 से 49 होगा 7 times. Again 7 से 7 divide होगा 1 time. So the factors are 2 2 times, 7 4 times. Okay. सो पेयरिंग में से आप लोग ले लेंगे. तो देखिए इस पेयर में से 2 आ गया. नाउ सेकंड पेयर में से 7 और थर्ड पेयर में से भी 7. आफ्टर मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट इज 98. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज इक्वल टू 98. नाउ नेक्स्ट इज 7th 5929. बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए. सबसे पहले ये नंबर डिवाइड होता है 7 से, फिर अगेन 7 से, देन 11 एंड ऑल्सो अगेन 11. ओके. सो यहाँ पर आपने फैक्टर्स लिख लिए, पेयरिंग कर ली. तो पेयरिंग में से एक 7 और एक 11 आ गया. नाउ द आंसर इज 77. इसी तरह से लास्ट नंबर है आपका 9216. आपने पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, उसके बाद उसको इस तरह से राइट डाउन कर दिया, फिर पेयरिंग में से नंबर्स को बाहर निकाल लिया और इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट कितना आ गया? 96. सो द स्क्वायर रूट ऑफ
216 is 96. So that's all for today. In the next video, we will do questions after this.